पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी का व्रत व्यक्ति को बड़े से बड़े जघन्य पाप कर्मों से भी मुक्ति दिला देता है। इसके प्रताप से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि विधान से करता है, उसे अनेकों अश्वमेध यज्ञ और सूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कठोर तप करने के बाद जिस फल की प्राप्ति करता है, वही फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री विष्णु जी को नमस्कार करने से ही इस फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को यमलोक के दुख भोगने नहीं पड़ते। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर प्रयत्न करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था, जो कि इस कथा में दिया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधाना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कार्यों में, जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मदपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधाना ने महर्षि से कहा कि मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक भोगना पड़ेगा। भयभीत क्रोधाना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापांकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात उससे कही। ऋषि के कहने के अनुसार उसने व्रत को रखकर विधि विधान से भगवान श्री नारायण की आराधना की, जिससे उसके समस्त पाप कट गए। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम नहीं सताते, उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। भगवान विष्णु के एकादशी व्रत को करने से सहस्त्रों वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों के पुण्य फल के समान फल की प्राप्ति होती है। संसार में एकादशी के बराबर कोई भी व्रत नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य फल देने वाला व्रत नहीं है। इस व्रत की बराबर तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई भी व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य भगवान विष्णु जी की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप का निवास रहता है। युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से वह मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी,
तथा जूती दान करने से मनुष्य को कभी भी यम को नहीं देखना पड़ता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान अवश्य करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धन प्राप्त करके समृद्ध और यशस्वी रहकर रोग रहित रहते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत में दान और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस एकादशी में दान अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान श्री नारायण का चिंतन और भजन करने वाले मनुष्य की अपने सहित कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते समय धूप, दीप, नारियल और पुष्प का प्रयोग अवश्य किया जाता है और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल देने वाली होती है। जो भक्त इस एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ऋषिवर के मुख से यह सब बातें सुनकर क्रोधाना ने अंगरा ऋषि के कहे अनुसार एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह अंत में विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इसलिए हर मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसकी कथा को सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। धन्यवाद।